हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने उस पर एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, तो जैसे थेवेनिन थ्योरम थी वैसे ही हमारी नॉर्टन थ्योरम भी है, थोड़ा सा अंतर है इसमें बस। ठीक है, देखिए क्या स्टेटमेंट है इसका कि कोई भी लीनियर बाइलेटरल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक करंट सोर्स होगा, उसके पैरेलल में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, मान लेंगे जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगे हैं और एक्टिव सोर्स लाइक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगे हैं। ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और कैसी है, लीनियर है और बायलेटरल है और इससे एक लोड जुड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल सर्किट में रिप्लेस कर सकते हैं, एक सिंपल सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, एक वोल्टेज एक करंट सोर्स होगा, इक्विवेलेंट करंट सोर्स IN होगा और इसके पैरेलल में जुड़ा हुआ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम कहेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा, इस तरीके से लगा होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, IN नॉर्टन करंट, इक्विवेलेंट नॉर्टन करंट, और ये जो होगा वो RN होगा। हम इसको RTH या थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं कि नॉर्टन में है तो हम इसको RN दिखाएंगे। तो अब क्या करना है, हमें यही दो चीजें निकालनी है कि IN क्या होगा, RN क्या होगा, दोनों को ला के यहाँ पुट कर देना है, हमारी नॉर्टन सर्किट बन जाएगी। अब इससे क्या होगा, जो भी हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा उस लोड रेजिस्टेंस को ला के यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी जो भी लोड की करंट होगी वो हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे, इसमें RN कैसे निकालेंगे और IN कैसे निकालेंगे। तो स्टेटमेंट इसका यही है कि कोई भी लीनियर बाइलेटरल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें दो या दो से अधिक एक्टिव और पैसिव सोर्सेज लगे हों को हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक करंट सोर्स होगा, इक्विवेलेंट करंट सोर्स होगा, जिसके पैरेलल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे IN और कैसे निकालेंगे RN को हम यहां देखेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं IN ही निकालना हम सीखेंगे। टू फाइंड IN क्या है, हमारा नॉर्टन करंट है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको कैसे निकालेंगे, जो भी पिछले थेवेनिन थ्योरम में क्या होता था कि हम जो भी जिस लोड रेजिस्टेंस में हमको करंट निकालनी होती थी हम उसको क्या करते थे, रिमूव कर देते थे। लेकिन नॉर्टन थ्योरम में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, रिमूव नहीं करना है, क्योंकि रिमूव कर देंगे तो उसमें करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। वहां पे हमें क्या निकालना रहता था, वोल्टेज निकालना रहता था, तो हम क्या करते थे, रिमूव कर देते थे, तो 2 पॉइंट बचता था, उसी पॉइंट के क्रॉस हम रेजिस्टेंस निकाल लेते थे ना। लेकिन यहाँ पे हमें करंट निकालनी है, अगर हम लोड रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू फाइंड IN, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड जो रेजिस्टेंस होगा, लोड रेजिस्टेंस जो होगा उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, उसको हम शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद उस शॉर्ट किए हुए रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू को निकाल लेंगे, सॉल्व करके सर्किट को कैसे भी करके, KVL KCL जो भी लगाना हो उस तरीके से सॉल्व करके हम उसमें उस वैल्यू को निकाल लेंगे, करंट की वैल्यू को, I को, और वही हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्टन करंट हो जाएगी। मतलब जो शॉर्ट सर्किट की करंट आएगी वही हमारी नॉर्टन करंट हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सर्किट है ये सर्किट है, यही एक सर्किट हमारे पास है। ठीक है, कुछ भी मान लो, इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा,
ये R3 और ये मान लेते हैं ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL, और इसी में हमें करंट की वैल्यू को निकालना है, ठीक है, नॉर्टन थ्योरम का यूज करके। तो हम कैसे IN निकालेंगे और कैसे RN निकालेंगे हम सीखेंगे। हमें यहाँ निकालना है IN पहले। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोड का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो लोड रेजिस्टेंस होगा इसको हम शॉर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम शॉर्ट कर देंगे ऐसे। ये शॉर्ट सर्किट हो गई। अब इसमें जो करंट आएगी वही हमारी नॉर्टन करंट होगी। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं केवीएल वाली का वो इक्वेशन लगा के। तो इसमें देखो दो लूप बन रहा है, इस दो लूप को का यूज करके हम दोनों लूप में केवीएल लगा देंगे। हमारे पास जो दो इक्वेशन आएंगे और उसको सॉल्व करके हम इस नॉर्टन करंट की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो नॉर्टन करंट को हम इस तरीके से निकालेंगे, कैसे कि जो भी हमारा लोड होगा उस लोड वाले रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे। फिर उसमें जो भी हमारी करंट आ रही होगी उस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, केवीएल केसीएल जो भी लगा के होगा, और वही हमारी नॉर्टन करंट हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हम कैसे निकालेंगे अपना आरएन। तो आरएन निकालने का वही मेथड है जो हम सीखे थे उसमें थेवेनिन थ्योरम में आरटीएच निकालने में, ठीक है। बल्कि ये कहें आरएन हमारा आरटीएच ही है, ठीक है। जैसे हमने आरएन निकाला था वैसे ही, सॉरी आरटीएच निकाला था वैसे ही आरएन निकालना पड़ेगा। क्या किए थे उसमें, हम सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया था, लोड रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया था टू फाइंड आरएन। हमने सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। क्या करेंगे, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे। और दूसरे स्टेप में क्या करते थे, पैसिव द एक्टिव नेटवर्क एलिमेंट, पैसिव द एक्टिव एलिमेंट, पैसिव कर देना है किसको, एक्टिव एलिमेंट को, एक्टिव एलिमेंट को। तो उसमें मैंने बताया था अगर वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है तो इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और करंट सोर्स है तो इसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो रिमेनिंग सर्किट होगी वही हमारी आरएन हो जाएगी। जैसे हमने अभी यहाँ पे बनाया था, जो बनाया था एक यहाँ पे था इस तरीके से, ये था और ये था। इस सर्किट में अगर हमें आर एन निकालना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस लोड रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे यहां से। तो हमारे पास दो पॉइंट बनेगा, ए और बी बनेगा। ये V1 हो जाएगा और ये V2 हो जाएगा, ये R1, R2, R3। अब इसके बाद हमें क्या करना था, एक्टिव सोर्स को हमें पैसिव कर देना था। ये वोल्टेज सोर्स है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ये जो सर्किट बच रही है इसको हम RAB निकाल लेंगे, इसका वही हमारा RN के बराबर होगा और यही हमारा RTH भी होता था। तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे सर्किट को, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है किसी भी सर्किट में नॉर्टन थ्योरम को इम्प्लीमेंट करने का। तो इसलिए हम एक जल्दी से न्यूमेरिकल एक छोटा सा कर लेंगे। तो इसका स्टेटमेंट अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि कोई भी लीनियर बायलेटरल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें दो या दो से अधिक एक्टिव और पैसिव सोर्स लगे हों वो हम एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में लगा हुआ एक रेजिस्टेंस होगा। जो करंट सोर्स होगा उसको हम नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स कहेंगे और जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम कहेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास सर्किट एक है, जो सर्किट बनाई थी उसी को सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 5 ओम है,
इसको 6 ओम कर लो, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है और ये 3 ओम है और ये 4 ओम का हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है। तो इसमें कह देगा कि थेवेनिन थ्योरम की सहायता से 4 ओम के लोड रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो हम कैसे करेंगे इसको? इस सर्किट को हम क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये सर्किट बन जाएगी और इसके पैरेलल में जो भी हमारा लोड रेजिस्टेंस हमारा होगा उसको लाके जोड़ देंगे, आरएल हो जाएगा, यहाँ पे ये आरएल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, आई एन की वैल्यू को निकालना है और आर एन की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हम आसान है आर एन को निकालना, तो आर एन ही पहले निकाल लेंगे। टू फाइंड आर एन, फाइंड आर एन क्या करेंगे, हम लोड रेजिस्टेंस को हटा देंगे और जो एक्टिव एलिमेंट है उसको हम पैसिव कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, एक्टिव एलिमेंट है वोल्टेज सोर्स और ये 6 ओम है, 6 ओम है और ये हमारा क्या है, एक्टिव सोर्स है, तो ये पैसिव हो जाएगा, 0 कर देंगे इसको शॉर्ट करके और यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आएंगे और ये क्या होगा, फिर इसके बाद ये हमारा लोड है, लोड रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे। जो रिमेनिंग सर्किट बच रही है उसके ए और बी टर्मिनल के क्रॉस आर ए बी निकाल लेंगे, आर ए बी, और यही बराबर किसके होगा, आर एन के बराबर होगा ना। तो अब देखो आर ए बी इसके क्रॉस निकालना है तो हम पीछे साइड आ जाएंगे। तो देखो ये 6 ओम और ये 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो इस 2 पॉइंट के बीच लगा है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पैरेलल है, 6 गुणे 3 बटे 6 3 9, 2 ओम आ जाएगा, 6 3 18 बटे 9 बराबर 2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 ओम आ जाएगा और ये 3 ओम है। तो अब इसको जब करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सर्किट। ये क्या आया, 2 ओम आया है और 3 ओम आया है, ये ए है और ये बी है। तो आर ए बी या आर एन की वैल्यू यही आएगी। तो ये दोनों सीरीज में है तो आर एन कितना आ जाएगा, 3 और 2 मिलके 5 ओम आएगा। तो पहली वैल्यू हमने निकाल ली आर एन की, कितनी आएगी, 5 ओम। आर एन हमारी 5 ओम आ जाएगी, ठीक है। और यही हमारी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी होता है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस आई एन को निकालेंगे, तो इसको हम मिला देंगे। अब क्या करेंगे, आई एन निकालेंगे इसमें, नॉर्टन करंट। अब नॉर्टन करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया शॉर्ट कर देंगे लोड रेजिस्टेंस को। जैसे थेवेनिन में हम क्या करते थे, लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर देते थे, लेकिन इसमें हम लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ये कितना था, मान लेते हैं 10 वोल्ट था, ये 10 वोल्ट की बैटरी हमारी लगी है, यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ये हमारा बैटरी लगी है, फिर ये रेजिस्टेंस और ये 3 ओम, और इसको फिर हम यहाँ शॉर्ट कर देंगे और इस वाली ब्रांच में जो करंट आ रही है उसी को निकाल लेंगे, वही हमारी नॉर्टन करंट हो जाएगी। ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है और ये 3 ओम है, यही है। अब क्या करें, इसी करंट को निकालनी है हमें। तो हमारे पास 2 लूप बन रहा है, 2 लूप बनेगा, दोनों में केवीएल लगा के इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये है, एक लूप ये है और एक लूप ये है। इसमें मान लेंगे हम करंट I1 फ्लो हो रही है, इसमें हम मान लेंगे I2 फ्लो हो रही है, ठीक है। तो पोलरिटी दिखा दो इसमें, इसको पहला लूप मान लो, इसको दूसरा लूप। तो पोलरिटी जब पहले लूप में केवीएल लगाओगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और यहाँ इंटर करेगी तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस और माइनस दिया ही है, और ये प्लस और ये माइनस होगा। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन फर्स्ट लूप। पहले लूप में केवीएल लगाएंगे, क्या आएगा, -10 वोल्ट, -10 है और प्लस, यहाँ पहुंचेंगे तो पहला प्लस है तो 6I1 हो जाएगा, और यहाँ पहुंचेंगे तो प्लस है, ये भी है 20, यहाँ पहुंचेंगे तो प्लस 3। अब इसमें I1 भी फ्लो होगा इधर की साइड, और ये I2 इधर की साइड ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हम I1 वाला लूप ले रहे हैं। तो यहाँ पे 3I1 - I2 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन बना लो, 6
और 3 9i1 हो जाएगा, 9i1 हो जाएगा और माइनस 3i2, तो ये सॉल्व हो गया, ये 3 हो गया और 20 10। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे, 20 में से 10 जाएगा प्लस 10 होगा, उधर जाएगा -10 सॉरी -10, ये हमारा आ जाएगा। एक इक्वेशन इसको हम बना लेंगे, इसको याद रखेंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम दूसरे लूप में केवीएल लगाएंगे, टून लूप। जब दूसरे में केवीएल लगाएंगे तो अब हमारी करंट क्या है, इधर से इधर फ्लो होगी, तो ये मतलब ये वाला पॉइंट हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो अब जब इसमें लगाओगे, कहीं से भी हम शुरू करें, मान लो यहीं से शुरू करते हैं, तो इसमें लगाओगे तो प्लस ये 3 है, और क्योंकि हम ये वाला लूप ले रहे हैं तो हमारी I2 बड़ी होगी, I2 में से हम I1 को घटा देंगे। तो यहाँ प्लस था और लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। पहला लूप, यहाँ पहला सिंबल क्या है, माइनस है, तो -20 आ जाएगा और प्लस, ये प्लस है, ये 3 और यहाँ कितना होगा, सिर्फ इसमें I2 फ्लो हो रही है, तो 3I2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ 3I2 यहाँ है, 3I2 यहाँ है, तो 3 और 3 मिलके 6I2 हो जाएगा। क्या 6I2 हो जाएगा, 3 6I2 माइनस 3I1 और बराबर ये 20 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3I1 और प्लस 6I2 और बराबर में 20, ये हो जाएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन है, हमें निकालने किसकी वैल्यू है, I2 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए देखो, इस वाले को हम इक्वल कर दें, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और जोड़ दें, हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो इसको हम कहाँ करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। हमारे पास है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, -9I1 हो जाएगा और इसमें 3 6 18 प्लस में है, तो 18I2 हो जाएगा और ये 20 नहीं 60, ये 60 हो जाएगा। और हमारे पास पहला है 9I1 और -3I2 और बराबर में है -10। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो ये इससे कट जाएगा, 18 में से 3 जाएगा, 15 बचेगा, 15I2 बराबर ये बचेगा 50, 60 में से 10 जाएगा 50। अब I2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 दाम 50, 5 के 15, इतने एम्पियर। और यही I2 हमारे किसके बराबर है, बराबर है IN की। तो हमने IN भी निकाल लिया, कितना है 10/3 एम्पियर। तो यहाँ पे लाके रख देंगे, कितना आ गया ये IN, ये आ गया 10/3 एम्पियर, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेना है बस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 10/3 एम्पियर की करंट जा रही है। अब इसको दो पाथ मिल रहा है, एक RN बराबर 5 ओम और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम था। और हमें निकालना है इसी लोड रेजिस्टेंस में I की वैल्यू है IL। तो जो हमारा IL होगा, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा देंगे इस नोड ए पे। क्या नोड ए पे अप्लाई करंट डिवीजन रूल एट नोड ए। नोड ए पे लिखेंगे, लगाएंगे जब, तो क्या आएगा, हमें दूसरे में निकालना है IL। तो क्या होता है, करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि कोई भी अगर हमारे पास दो पैरेलल ब्रांचें हैं इस तरीके से, और यहाँ से हमें मेन करंट पता है और इसमें I1 और इसमें I2 फ्लो हो रही है, ये R1 है, ये R2 है। तो करंट डिवीजन रूल कहता है कि जो हमारी करंट I1 होगी वो टोटल करंट I तो इस वाले में निकालना है, इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस और डिवाइड बाई दोनों का सम। तो ये हमारा करंट डिवीजन रूल होता है, ऐसे हमारा दूसरे में होगा। तो यही हम लगा देंगे यहाँ पे।
जब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा, IL बराबर टोटल करंट 10/3 है, 10/3, और हमें निकालना है किसमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके जस्ट अपोजिट वाले में, 5 वाले में, और डिवाइड कर देंगे, 5 4 मिलके 9 हो जाएगा ना, तो ये 5 और 4 9। अब यही सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 10 बचे 50 और 9 त्रिक 27 एम्पियर। तो हमारी जो लोड की करंट होगी वो इतनी आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से नॉर्टन थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें इतना ही, आप लोग जो है अपनी बुक से या मैं जूम पे क्लास रहेगी या ग्रुप में PDF जो है इसके 2-4 क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप लोग उसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।